एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ और एमबीबीएस में दाखिला नहीं मिला, लेकिन फिर भी डॉक्टर बनना चाहते हैं और इसी रिसर्च में आप हम तक पहुंचे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एमबीबीएस किए बगैर किस तरह डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डॉक्टर कहते किसे हैं। आप डॉक्टर तो बनना चाहते हैं और आपको डॉक्टर का मतलब ही ना पता होगा डॉक्टर कहते किसे हैं, तो क्या फ़ायदा। लफ्ज़ डॉक्टर लैटिन वर्ड डोकीर से दरियाफ्त हुआ है। डोकीर के मानी है टू टीच यानी पढ़ाना। सबसे पहले डॉक्टर का वर्ड टीचर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। डॉक्टर कहते हैं पढ़ाने वाले को। जब इंग्लिश लैंग्वेज में एवोल्यूशन हुई तो डॉक्टर स्पेशलिस्ट को कहने लग गए। तो जो भी बंदा किसी भी फील्ड में स्पेशल होगा, स्पेशलाइजेशन करेगा, उसको डॉक्टर कहा जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी डिग्रियां हैं जो एमबीबीएस के बराबर अपनी हैसियत रखती हैं। आप उन डिग्रियों को हासिल करने के बाद अपने आप को डॉक्टर कह सकेंगे, अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली डिग्री है नर्सिंग। नर्सिंग पाकिस्तान में हाईली ग्रोइंग डिग्री है। ये डिग्री मुसलसल तरक्की करती जा रही है और इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में उन लोगों की कमी है जो कि नर्सिंग करते हैं। जी हाँ, इसका स्कोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी मांग पाकिस्तान में लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी डिग्री है फिजियोथेरापिस्ट। जो स्टूडेंट्स डीपीटी यानी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी बनते हैं उनको कहते हैं फिजियोथेरापिस्ट। इसकी भी मांग पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है और ये 4 से 5 साल की डिग्री होती है और ये भी एक मुकम्मल डॉक्टर होते हैं और इनकी डिग्री की वैल्यू एमबीबीएस के बराबर होती है। इसके अलावा अलाइड साइंसेज जिस तरह ऑप्टोमेट्री, ओपीटी, लैब टेक्नीशियन और आईसीयू टेक्नीशियन वगैरह की जो डिग्रियां हैं, इनकी हैसियत भी एमबीबीएस के बराबर ही होती है। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ और डिग्रियां डिस्कस करूंगा जिनकी हैसियत, जिनकी वैल्यू एमबीबीएस के बराबर होती है और आप उन डिग्रियों को हासिल करने के बाद अपने नाम के साथ डॉक्टर का वर्ड लगा सकते हैं और आपका डॉक्टर बनने का ख्वाब भी पूरा हो सकता है। सबसे पहली डिग्री है डी फार्म की। डी फार्मेसी यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये डिग्री हासिल करने वालों को फार्मासिस्ट कहा जाता है। ये डिग्री 5 साल की होती है। जो भी ये डिग्री हासिल करते हैं वो भी डॉक्टर ही कहलाते हैं। उनकी डिग्री एमबीबीएस के बराबर होती है। इसके अलावा डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन डॉक्टर्स, जो डॉक्टर स्किन के डॉक्टर होते हैं उनकी डिग्री भी एमबीबीएस के बराबर होती है। इसके अलावा आप डर्माटोलॉजिस्ट में डिप्लोमा कर सकते हैं, बैचलर बन सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं और इसके अलावा मास्टर्स भी कर सकते हैं। बात करें हम डी फार्मेसी की, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी जो फार्मासिस्ट बनते हैं, इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस वक्त होता है जब ये अपनी फार्मेसी बनाते हैं, जब ये अपना बिज़नेस करते हैं। अब जो मैं डिग्रियां आपके साथ डिस्कस अब कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी डिग्रियां हासिल करने के बाद हम अपना बिज़नेस कर सकते हैं। डी फार्मेसी की डिग्री हासिल करने के बाद आप अपनी फार्मेसी शुरू कर सकते हैं। अगली डिग्री है न्यूट्रिशन डाइटिक्स। जो भी ये डिग्री हासिल करता है उसको न्यूट्रिशनलिस्ट कहते हैं। ये भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इनके पास 2 तरह के पेशेंट्स आते हैं, एक जो कि बहुत वीक होते हैं और कम न्यूट्रिशन जिन्होंने इस्तेमाल की होती है, दूसरा ये जो कि बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, वो भी इन डॉक्टर से अपना इलाज करवाते हैं। ये भी अपने बिज़नेस के ज़रिए अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और अपने नाम के साथ डॉक्टर का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट डिग्री है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी वो टेक्नोलॉजी है जिसमें एक्सरेज वगैरह किए जाते हैं। आपको पता है कि जिस मर्जी हॉस्पिटल में चले जाएं वहाँ हमें एक्सरेज की सहूलत लाजमी मिलती है। इससे ये पता चलता है कि इसका पाकिस्तान में स्कोप बहुत ज़्यादा है। हर जगह इसका स्कोप है पाकिस्तान में। ये डिग्री हासिल करने के बाद भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि आप अपने नाम के साथ डॉक्टर का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप साइकोलॉजिस्ट बन जाएं, साइकोलॉजी को समझें, साइकोलॉजी को पढ़ें और आप इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज करें, तो भी आप अपने नाम के साथ डॉक्टर का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप डॉक्टर अपनी मर्ज़ी से बन रहे हैं या किसी और की मर्ज़ी से। तकरीबन 30 to 40% स्टूडेंट्स, डॉक्टर जवेद इकबाल साहब के मुताबिक 30 to 40% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से डॉक्टर्स नहीं बन रहे होते, वो पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से डॉक्टर बन रहे होते हैं। ये सजेशन है, मेरा ये मशवरा है कि आप हमेशा वो काम करें जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट हो।
अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं एक्टर बनें, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस करें, आप खेलना चाहते हैं तो खेलें। आप हमेशा वो काम करें जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट हो, क्योंकि ना ही आप कभी उस काम में थकेंगे और ना ही आपका कभी इंटरेस्ट लूज़ होगा ना, और आपको वो काम करने में मज़ा भी बहुत आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।